Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. अगर बेटा आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज बेटा हम लोग 9th मैथमेटिक्स 2025 का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। मतलब जो दोनों क्वेश्चन हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि डिग्री दी गई है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में डिग्री में कन्वर्ट करना और रेडियन हमें दिया गया है। तो पहले हम इन दोनों को समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं। तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि किस तरह से हम फार्मूले की मदद से इजीली क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बग़ैर किसी चीज़ के रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है या उसको बार बार उसको याद करने की ज़रूरत नहीं। तो जस्ट आपको इसके फार्मूले का पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है। तो अगर रेडियन को जो डिग्री होती है वो बड़ी होती है, रेडियन हमारे पास छोटा होता है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 के साथ आप सिंपली क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियन में। ये मैंने एक एग्जांपल भी करके दिखाई है कि 15 अगर डिग्री है हमारे पास और डिग्री मैंने कहा था बड़ी है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हम मल्टीप्लिकेशन होल्ड करवाते हैं। तो डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी π/180 के साथ। अब देखिए 15 का टेबल, अगर हम 15 पे 180 को डिवाइड करें तो दोनों 15 पे डिवाइड होता है और 180 भी। 15 1 ज़ा 15 होता है, 15 12 ज़ा क्या होता है 180 होता है। तो π1 ज़ा पाई आ जाएगा 12, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 12 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए कि हमारे पास रेडियन है और हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर बड़ी डिग्री से बड़ा जो यूनिट हो उससे स्मॉल यूनिट की तरफ मूव करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और अगर स्मॉल से हमने बिग की तरफ मूव करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हमने कन्वर्ट करना हो रेडियन को डिग्री में तो सिंपली हम क्या करेंगे, π/180 के साथ डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इस सवाल को मैंने इस तरह से इसलिए करवाया है क्योंकि बुक में जस्ट बताया गया है कि अगर आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें, 180 ओवर मतलब इसके ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको भूल जाता है कि हमने जब रेडियन को डिग्री में करना था तब हमने π/180 के साथ करना था, तो वो मिक्स हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि इस तरह से आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि अगर आपने डिग्री बड़ी से छोटी की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करना है और अगर छोटी से बड़ी की तरफ जाना है तो डिवाइड करना है। तो सिंपली ये आपको फार्मूला कभी नहीं भूलेगा कि मेरे पास अगर रेडियन है तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो मैंने डिवाइड कर देना π/180 के साथ। तो सिंपली बुक में आपको डायरेक्ट करवाया गया है तो वो उन्होंने कह दिया कि 180/π के साथ। तो ज़ाहिर बात है जब हमारे पास दो फ्रैक्शन के दरमियान डिवाइड का साइन होता है तो सामने वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है जब वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो 180/π मतलब इसी के रेसिप्रोकल के साथ करना होता है। तो 180/π के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी मैंने हल करके दिखाया। तो ये देखें हम क्या करेंगे, 5 हमारे पास होता है ये 3, तो 3 का पाई से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा क्या होता है 18 और 3 0 ज़ा क्या होता है 0, और 60 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आता है 300, हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। तो अभी हमने सीखा था कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम π/180 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। सो 36 डिग्री, ये जो सर्कल सा लगाया है ये डिग्री का यूनिट होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। 36 जब π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा, रेडियन, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, 36 को भी मैं डिवाइड कर देती हूँ 4 पे, तो क्या आ रहा है, 9 आता है। 4 9 ज़ा क्या होता है
36, तो ये दोनों 4 के टेबल पे हो सकते हैं। 4 9 ज़ा 36 हो गया। और अगर हम 180 को करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 4 पे, तो हमारे पास क्या आता है, 45 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो 9 के टेबल पर 45 आता है। 9 1 ज़ा क्या होगा 9, और 9 क्या होगा हमारे पास 5 ज़ा 49 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें, पाई 1 ज़ा पाई आ जाएगा, और 5 नीचे है तो 5 आ जाएगा, और ये किस में इसका आंसर आ जाएगा रेडियन। दोबारा बता रही हूँ कि हमने 36 को 4 के टेबल पे डिवाइड किया, 36 को भी और 180 को भी। तो 4 9 ज़ा 36 होता है, और 4 45 ज़ा 180 होता है। फिर हमने इसको क्या किया, 9 आ गया और यहाँ पे 45 आ गया। तो 9 का टेबल हमने पढ़ा, 9 1 ज़ा 9 होता है, 9 5 ज़ा 45 होता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/5 रेडियन। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की। तो अगला पार्ट भी बहुत आसान है। 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 22.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 के साथ करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब हमें पता है कि डेसिमल जो पॉइंट होता है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो डेसिमल की जगह मैं नीचे 1 लगा दूंगी, और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लग जाएगा, और 22.5 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई ओवर 180 आ जाएगा। अब देखें ये दोनों 5 के टेबल पे कटिंग हो सकते हैं। मैं 5 पे डिवाइड करके देख लेती हूँ। 225 को डिवाइड करें अगर 5 पे तो आंसर आता है 45। तो अगर हम 5 पे इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 45, और 5 2 ज़ा क्या होता है 10 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है। अब 45 का टेबल अगर हम 45 पे डिवाइड करें 180 को, तो 180 को हम डिवाइड कर लें 45 पे, तो 45 4 ज़ा क्या होता है 180। तो 45 1 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 180। और अगर आप इसको छोटे टेबल पे करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है, छोटे टेबल पे भी हो जाएगा। 9 पे कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि 9 हमारे पास 5 ज़ा क्या होता है 45 होता है, और 9 2 ज़ा, मैं इसको दूसरे तरीके से भी करवा के दिखा देती हूँ आपको। 45 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। आप इसको 9 के टेबल पे कर लें। 9 देखिए 5 ज़ा क्या होता है 45, 9 2 ज़ा क्या 18, 9 0 ज़ा 0, और 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 4 ज़ा क्या होता है 20 होता है। मतलब आप दोनों तरीक़ों से इसको हल कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास पाई 1 ज़ा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और 2 4 ज़ा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये हमने इसका आंसर किस में निकाल दिया, रेडियन। थर्ड पार्ट भी इसका बहुत आसान है। 65.5 डिग्री, सो 65 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक ज़ीरो आ जाएगा। इसको भी हम 5 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। सो हम ये देखें, हम कर सकते हैं 675 को डिवाइड करके देख लेते हैं 5 के टेबल पे, तो ये 135 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूँगी 5 के टेबल पे अगर करूँ तो 35 आ जाएगा, 135, और 5 2 ज़ा क्या होता है 10 होता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि 135 को भी अगेन हम 5 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करती हूँ मैं 5 पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ 135 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब फिर 5 पे हमने किया तो क्या आ गया 27, तो 5 27 ज़ा क्या होता है 135। इसी तरह हम क्या करेंगे 180 को भी डिवाइड कर लेंगे 5 के टेबल पे, 180 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। आप देखें क्या ये किसी टेबल पे जा रहा है, तो चेक कर लेते हैं। 27 भी एक टेबल पे जाता है और 36 भी टेबल पे जाता है, और ये कौन से टेबल पे जाता है 9 के टेबल पे। 9 का टेबल मैं इस पर भी करके दिखाया 27 डिवाइडेड बाई 9, तो ये देखें 9 3 ज़ा क्या होता है 27, और 9 4 ज़ा क्या होता है 36 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो 3 पाई आ जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। तो ये हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 5 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। ये रेडियन दिया गया, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने सीखा था कि अगर हमने
ये मैं आपको दिखाती हूँ फार्मूला इसका। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने कहा था कि अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर हम डिवाइड करते पाई ओवर 180। वो जाके जब मल्टीप्लाई में होता है तो 180 ओवर पाई, मतलब ये कि जब हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई के साथ हमने मल्टीप्लाई करना। तो पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। तो ये पाई पाई से क्या आ जाएगा? कैंसल। हम इसको सिंपली लिख लेंगे 180 डिवाइडेड बाय 16। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। 180 को डिवाइड कर लेती हूँ मैं 16 पे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11.25 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट भी बहुत आसान है। 11 पाई ओवर 5, 11 पाई ओवर 5 रेडियन। तो इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री में। 11 पाई ओवर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो ये देखिए पाई पाई से क्या हो जाएगा? कैंसल। 11 को हम 180 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई सिंपली। 11 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 180 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1980। और नीचे क्या था? 5 था। अगेन हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 396 डिग्री। लास्ट पार्ट करते हैं, इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है, वो भी बहुत आसान है। उसमें है 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। तो 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई, हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ हम करेंगे पाई पाई से क्या हो जाएगा? कैंसल। 7 को 180 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आ जाएगा 1260 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था? 6 था। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।